नमस्कार बच्चों, गणित कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो कल हमने 8वीं प्रश्नावली के 10 तक प्रश्न हल किए थे। आज हम 12वां प्रश्न ले रहे हैं। पहले तो 11वां प्रश्न बच्चों एकदम आसान प्रश्न है, बिल्कुल सीधा सा। आप उसको खुद हल करने की कोशिश करें और 14वां प्रश्न भी आप खुद कोशिश करेंगे। तो मैं आज आपको 12, 13 और 15, 16 प्रश्न करके बताऊंगा। ये थोड़े लंबे प्रश्न हैं तो आप ध्यान से देखें इनको। तो हम शुरू करते हैं 12वां प्रश्न। तो यहाँ हम देखते हैं कि आंधी के कारण एक वृक्ष ऊपरी भाग से टूट करके क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बच्चों देखो, जैसे यहाँ से पूरा पेड़ लंबा था पहले ये, तो यहाँ से ये टूट कर गिर गया तो ये यहाँ पर जमीन को छूने लग गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ से जब हम इसको ये लिखेंगे कि कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना है। और ये जो है 10 मीटर की दूरी पर यहाँ पर छूता है ये, ठीक है। उसका जो ऊपरी सिरा है वो कहाँ पर, 10 मीटर की दूरी पर यहाँ पर छूता है। तो ये दूरी कितनी हो गई आपके पास, 10 हो गई। तो ये कह रहा है कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी, ये ज्ञात करना आपको, यानी संपूर्ण वृक्ष की लंबाई आपको ज्ञात करनी। तो एक बार आप क्या करें, क्योंकि इतना हिस्सा जो इसका खड़ा है, ये पेड़ है जो ये जो, तो इतना हिस्सा जिसका खड़ा है इसको h मान लेते हैं और ये टूटे हुए भाग को मान लेते हैं x। तो हम पहले h ज्ञात करेंगे, फिर x ज्ञात करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा जो ये पूछी गई बात ज्ञात हो जाएगी। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज का कोई नाम दे देते हैं अपने, जैसे इसका नाम दे देते हैं A B C। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज हो गया आपके पास CAB। समकोण त्रिभुज CAB में। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो हम लेंगे यहाँ पर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो लंब हमारे पास यहाँ पर है ये AC, ठीक है। तो AC बटे, देखो आधार कितना है, AB, आधार का नाम AB है, बराबर tan, और थीटा आपके पास कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम AC का मान रखेंगे तो AC हमारे पास कितना है, H। तो ये हो जाएगा H बटे AB कितना है, 10। तो यहाँ पर tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। बटे में 1 मान लो और इसको तिरछा गुणा कर दो। तो h को 1 से गुणा करेंगे तो h आएगा, और 10 को √3 से गुणा करेंगे तो 10√3। इस प्रकार से हमारे पास एक मान जो है उसका h का ज्ञात हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये कर्ण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार बटे कर्ण ले सकते हैं, क्योंकि आधार हमारे पास 10 है। तो वापस हम क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण लेंगे, आधार बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ हम लेंगे cos थीटा। तो आधार का नाम आपके पास क्या है, AB है, और कर्ण जो है वो BC है। तो AB बटे BC बराबर हो गया cos, और थीटा आपके पास कितना है, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से AB हमारे पास है जो ये 10, और कर्ण को हमने क्या मान रखा है, BC को x। तो cos 60 का मान होता है बच्चों 1/2। तो हम क्या कर देते हैं, इनको तिरछा गुणा करेंगे तो x से कम x, और 10 दूनी कितना हो गया, 20। तो ये दूसरा मान आपके पास ज्ञात हो गया। अब हम लिख देंगे पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई। तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h प्लस x, ये होगी h प्लस x। तो h आपके पास कितना है, 10√3, जो अभी हमने ज्ञात किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा, प्लस x हमने ज्ञात किया 20। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए बच्चों की, √3 का मान जो होता है यहाँ पर आपको दे रखा है, ये आप याद ही कर लीजिए। परीक्षा में ये नहीं दिया जाता है, तो आपको यहाँ दे रखा है
तो परीक्षा के लिए आपको याद रखना है, तो 10 गुना 1.732 और प्लस में क्या करें अपने 20। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे पहले, तो ये आएगा 17.32 और यहाँ पर चूंकि इसके दशमलव नहीं है तो आप 20 पॉइंट क्या मान लो 00 इनको जोड़ दो, तो इस प्रकार से आ गया आपके पास 37.32 मीटर हो गया। तो इस प्रकार से टूटने से पहले संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, 37.32 मीटर थी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 14वें प्रश्न पर। तो ये 13वां प्रश्न है हमारे पास। इसमें आपको ये कहा है कि एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ बच्चों ये एक मीनार है यहाँ पर जो ये वाली, तो अपने इसको नाम दे देते हैं, मीनार को पहले नाम दे देते हैं AB। तो ये मीनार होगी यहाँ पर, इसको यहाँ लिख देते हैं मीनार। और यहाँ से मीनार के आधार से यानी ये दूरी जो आपको कितनी दे रखी है, 120 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो आपको ये कहा है कि इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो बच्चों ये जो अंदर वाला कोण है छोटे वाला, ये कितना है, 30 डिग्री है। अब आपको ये कहा है कि इस मीनार को कितना और ऊंचा किया जाए, तो ये यहाँ से A से लेकर के मान लेते हम D तक यहाँ पर इस मीनार की ऊंचाई को बढ़ाया जाता है। मान लीजिए H बढ़ाया जाता है, इसकी ऊंचाई को कितना बढ़ाया जाता है, H। तो फिर ये कोण कितना हो जाता है बढ़ करके, ये हो जाता है 60 डिग्री। तो आपको ये कहा है कि ये जो ऊंचाई है वो कितनी बढ़ाएं, तो हम H का मान ज्ञात करना है, आप साफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ मीनार की ऊंचाई है इसको पहले H मान लेते हैं और जो बढ़ाई गई ऊंचाई इसको H1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आपका पहले छोटा समकोण त्रिभुज हो गया। तो बच्चों अब इस प्रकार से जो ये डबल चित्र वाले जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें क्या होता है कि हमेशा tan ही लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले छोटा त्रिभुज लेंगे। हमेशा आप सारे प्रश्नों के लिए याद रखें कि पहले छोटा त्रिभुज लेंगे, छोटा समकोण त्रिभुज, फिर लेंगे बड़ा, और छोटे वाले त्रिभुज की जो समीकरण बनती है उसका मान हमें बड़े वाले जो त्रिभुज से समीकरण बनेंगे उसमें रख देंगे और हल करेंगे। ये सारे सवालों की यही विधि रहेगी। तो हम पहले लेते हैं छोटे समकोण त्रिभुज को ABC को। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC। तो ABC में आप देख सकते हैं कि लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो लंब का नाम इसमें क्या है, AB। ठीक है, तो AB बटे आधार क्या हो गया, BC, और tan और थीटा हमारे पास कितना है पहले, 30 डिग्री। ठीक है, तो AB हमारे पास कितना है, आप चित्र में देख सकते हैं H, और आपके पास जो BC यानी आधार है वो कितना है, 120, और tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। तब आप क्या करेंगे, इसको जो है वो तिरछा गुणा कर देंगे, तो √3H बराबर हो जाएगा 120। तो इस प्रकार से H बराबर आ गया 120/√3। अब इसका हर का परिमेयकरण कर दो, तो आप ऊपर नीचे क्या करें, इसमें एक √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो 120/√3, और गुणा में भी √3 कर दो और भाग में भी √3 कर दो। तो इस प्रकार से हो जाएगा 120√3 हो गया ऊपर, और √3 को √3 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो गया 3। अब 3 का भाग देंगे 120 में, तो क्या आएगा आपके पास 40। तो ये हो गया 40√3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने H का मान ज्ञात कर लिया, जो आया हमारे पास 40√3। ठीक है, और √3 का हम मान रख सकते हैं, तो 40 गुणा 1.732। तो आगे अगर आवश्यकता पड़े दशमलव के मान की तो हम वो भी ले सकते हैं। तो अब इसको गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 0, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और 7 चौक 28 और 1 29,
और 4 एकम 4 और 2 6, तो 3 के बाद लगा देंगे दशमलव। तो इस प्रकार से ये इतनी मीटर के आ गई मीनार की जब पहले की ऊंचाई आ गई। अब हम लेते हैं इसमें बड़े वाले समकोण त्रिभुज को। बड़े वाला समकोण त्रिभुज है बच्चों DBC। तो अब समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं? DBC। तो इसमें भी लंब बटे आधार लेंगे, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बराबर हो गया tan थीटा। तो लंब का नाम इसमें पूरा यहाँ से क्या है BD हो गया, तो ये हो गया BD और आधार क्या है BC और tan थीटा कितना है 60 डिग्री। तो ये है आपके पास 60 डिग्री। तो यहाँ पर BD हमारे पास हम देखेंगे बच्चों BD जो हो गया H प्लस H1, यानी ये BD पूरा कितना हो गया H प्लस H1 और BC आपके पास 120 और tan 60 का मान आप जानते हो कि √3 होता है। इस प्रकार आप इसको तिरछा गुणा कर दें, तो तिरछा गुणा करेंगे तो ये आ गया आपके पास H प्लस H1 बराबर हो गया 120 √3। तो अब मैंने आपको कहा था कि जो पहली समीकरण का मान आए आप उसको हमेशा ही दूसरी समीकरण में रख दें। तो यहाँ पर ये पहली समीकरण का मान जो है हम क्या करेंगे इस दूसरी समीकरण में यहाँ पर रख देंगे। तो समीकरण 1 का मान क्या रख दो 2 में, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो बच्चों यहाँ पर h के स्थान पर h का ये मान रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 √3। तो ये आ गया 40 √3 प्लस H1 बराबर कितना हो गया 120 √3। अब ये इधर जा करके इसमें से घटा देंगे तो H1 बराबर आपके पास आ गया 120 √3 माइनस 40 √3। तो बच्चों 120 में से 40 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 80 और साथ में हो गया √3। तो इस प्रकार से इसकी जो H1 है वो क्या निकालेंगे हम, H1 बराबर हो गया 80 गुना 1.732 गुना कर दो आप इसको, तो गुना करेंगे तो आपके पास ये आंसर निकल जाएगा। तो गुना करते हैं, इस प्रकार आप देखो कि ये गुना करने पर आ गया 138.56 मीटर। तो बच्चों इस प्रकार से H1 का मान यानी ये जो इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ानी पड़ेगी 138.56 मीटर बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन, लेकिन आप ये क्या करें हमेशा पहले छोटा समकोण त्रिभुज लें और फिर दूसरा बड़े वाला समकोण त्रिभुज लें। पहले की जो समीकरण आती है वो हमेशा दूसरे में रख दें। तो ये प्रश्न थोड़े लंबे हो सकते हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, सबकी एक ही प्रक्रिया रहती है। तो अब मैंने आपको कहा था कि मैं 14वां प्रश्न आपको नहीं कराऊंगा, वो आप खुद करने की कोशिश करना। अब हम चलते हैं 15वें प्रश्न पर। तो ये 15वां प्रश्न इस प्रकार ये कहा है बच्चों कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, तो देखो यहाँ पर स्तंभ एकदम ऊर्ध्वाधर होता है तो इसका नाम दे देते हैं, स्तंभ का नाम AB और यहाँ पर एक बिंदु है इसको C दे देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं D। तो आपको ये कहा है कि ये जो स्तंभ है इसका यहाँ पर ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्तंभ की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो पहले 15 डिग्री है। तो ये बच्चों यहाँ पर इस D बिंदु से इसका कोण कितना है 15 डिग्री। फिर ये कहा है कि जब हम D बिंदु से आधार की ओर कितना चलते हैं 100 मीटर चलते हैं, ठीक है। तो ये दूरी होगी 100 मीटर चलेंगे तो ये कोण बढ़कर कितना हो जाता है यहाँ पर 30 डिग्री हो जाता है ये वाला। तो ये इस प्रकार से ये जो दूरी है आपके पास ये आपको एक बार x मान लेनी है, तो इसको x मान लेते हैं। और ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो स्तंभ की ऊंचाई को हम एक बार मान लेते हैं h, ठीक है। तो ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम चलते हैं सवाल की ओर, अब इसको हल करते हैं। तो आपको मैंने कहा था कि पहले आप हमेशा समकोण त्रिभुज लेंगे छोटे वाला, तो छोटे वाला लेंगे तो बच्चों ये वाला है ABC, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो आप देखिए लंब बटे आधार ही लेंगे हम हमेशा ही, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है
tan थीटा होता है। लंब का नाम इसमें आपके पास है AB और आधार है BC, आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में। और tan थीटा आपके पास कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो AB को हमने मान रखा है H और BC आपके पास है X और tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा करेंगे। तो तिरछा गुणा करेंगे तो x जो है वो 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x बराबर h√3। तो ये पहली समीकरण का मान आ गया, ठीक है। तो इसको आप नाम डाल दो 1 समीकरण। अब हम चलते हैं बड़े वाले समकोण त्रिभुज। बड़े वाला समकोण त्रिभुज हमारे पास है ABD। तो ये लेंगे समकोण त्रिभुज ABD। तो इसमें भी लंब बटे आधार लेंगे, तो लंब बटे आधार तो वो होता है tan थीटा, यह आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। तो लंब का नाम इसमें भी AB है और आधार आपके पास है BD, ठीक है। तो आधार ये पूरा यहाँ से BD हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan थीटा आपके पास जो दे रखा है 15 डिग्री दे रखा है। तो हम AB का मान रख देते हैं। AB हमारे पास हमने मानी हुई है H और BD बच्चों ये पूरी होगी x + 100, क्योंकि आधार इसका पूरा जो कितना हो गया x + 100। अब आप क्या करें, tan 15 का मान जो है बच्चों आपको बुक में दे रखा है, तो हम वहाँ से लिखते हैं, क्योंकि 15 का मान सारणी में नहीं होता है तो हम बुक से लिखते हैं। तो बच्चों ये बुक में जो tan 15 का मान दे रखा है 2 - √3 दे रखा है। और अब आप क्या करें, इसके अपॉन में 1 मान लें और इसको तिरछा गुणा करेंगे, तो ये h को 1 से गुणा करेंगे तो h बराबर आ गया आपके पास x + 100 और इंटू में कौन आ गया 2 - √3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 बनी है आपके पास, इसमें समीकरण 1 वाला मान इसमें रख दें, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण हमेशा आप इसी प्रकार से करना, आपको समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, ठीक है। तो छोटे त्रिभुज की समीकरण बनती है, उसका हम बड़े वाले में रखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो x का मान है वो आया था h√3, तो हम यहाँ पर रख देते हैं इसको। तो इस प्रकार से आपके पास आएगा h बराबर ये हो गया आपके पास h√3 और प्लस में हो गया आपके पास 100, ये है आपके पास, और गुणा में है 2 - √3। तो बच्चों इसमें आप क्या करेंगे, ये जो पहले ब्रैकेट को गुणा करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये जो 2√3 वाला मान है इसको एक बार इससे गुणा करें और एक बार इसको गुणा करें। अलग अलग जो है वो गुणा नहीं करेंगे सारे पदों को, ताकि ये सरल करने में आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ h बराबर, पहले h√3 को किससे गुणा करेंगे, 2 - √3 से गुणा करेंगे, और फिर 100 को किससे गुणा करेंगे, प्लस में 2√3 से गुणा करेंगे, 2 - √3 से। अब आप क्या करें, ये वाला ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, हम इसको खोलेंगे, केवल इस ब्रैकेट को। तो ये सरल करने का तरीका थोड़ा आप याद रखें। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2h√3 और फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस में क्या आएगा, 3h आएगा बच्चों, क्योंकि ये √3 गुणा होकर के 3 हो जाएगा। और प्लस में आप इस ब्रैकेट को बंद ही रहने दें, ठीक है, इसको जो का त्यों ही रहने दें, मत खोलें। अब आप क्या करें, इन पदों का पक्षांतरण कर लो आप। ये जो h वाले पद है इसको इधर ले आते हैं हम, तो देखो आपके पास हो जाएगा h + 3h और माइनस में 2h√3 और बराबर में आपके पास बचेगा 100 × 2 - √3। अब आप देख सकते हैं कि 1h और 3h कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4h माइनस में 2h√3 और बराबर में आपके पास क्या है, 100 × 2 - √3। तो अब आप क्या करें, यहाँ से जो है वो 2h कॉमन ले लें। तो 2h कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं कि अंदर बचेगा 2 - √3 बराबर हो गया 100 × 2 -
√3 ये है ही। तो देखो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला 2 माइनस √3 जो है ना वो इससे पूरे से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास बच गया 2h बराबर 100। तो h बराबर क्या आ गया आपके पास 100/2। तो ये आ गया 50। ठीक है। तो अतः ऊंचाई कितनी होगी स्तंभ की? अतः ऊंचाई होगी आपके पास, स्तंभ की जो ऊंचाई है वो आपके पास होगी 50 मीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। बस यहाँ से आप थोड़ा सा क्या है कि इस प्रक्रिया को अच्छी तरह याद रखें कि कौन सा ब्रैकेट खोलना है कौन सा नहीं खोलना है। अगर इसको थोड़ा सा आप उलझ गए तो यहाँ पर आपके लिए हल करना ही थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर, जो बिल्कुल आपके इसी प्रश्न की तरह, बस इससे बहुत आसान है, उसमें कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है। तो हम 16वें प्रश्न पर चलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर 16वां प्रश्न है बच्चों। तो इसमें ये कहा है कि समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार। तो देखो ये मीनार यहाँ पर ये समतल खड़ी है, तो ये सीधी ऊर्ध्वाधर को हम क्या लिखेंगे? मीनार लिखेंगे। और ये क्या कह रहा है कि 40 इसकी छाया की लंबाई जो है ना, ये यहाँ पर इसकी छाया हो गई। तो ये छाया जो है वो क्या होता है, ये कह रहा है कि छाया जो 40 मीटर लंबी हो जाती है। तो ये जो लंबाई यहाँ से छाया की बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है? 40 मीटर। जब कोण जो है वो 60 से घटकर कितना, जो पहले छाया का कोण था 60 डिग्री, जो घट करके बाद में कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इस दूरी को एक बार क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो ये बिल्कुल 15वें सवाल की तरह ही हो गया एकदम। इसको नाम दे दो ABC और यहाँ रख दो D। तो आपको बताया था कि पहले आप हमेशा छोटा समकोण त्रिभुज लेते हैं। छोटा समकोण त्रिभुज हमारे पास है 60 डिग्री वाला, तो ये ABC लेते हैं। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो वही लेंगे। आपको बताया था कि डबल वाले चित्र जितने भी आते हैं उसमें लंब बटे आधार लेंगे। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। तो लंब कितना है इसमें? h और आधार कितना है आपके पास? x। और tan थीटा हमारे पास पहले इस समकोण त्रिभुज ABC में क्या है? 60 डिग्री है। तो यहाँ से h बटे x बराबर आप देख सकते हैं कि 60 का मान जो है वो √3 होता है। तो इसको तिरछा गुणा करेंगे तो h बराबर आ जाएगा x √3। तो आप यहाँ देखें x √3 आ गया। तो ये आपके पास क्या होगी? पहली समीकरण का मान ज्ञात हो गया। अब आप क्या करेंगे? बड़े वाले समकोण त्रिभुज को लेंगे। तो बड़े वाला समकोण त्रिभुज उसी प्रकार इसमें भी ABD है। तो समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में आप देखेंगे तो यहाँ पर हो गया h यानी लंब बटे आधार लेंगे। तो लंब इसका हो गया AB और आधार इसका बच्चों यहाँ से B से लेकर D तक BD हो गया। तो BD बराबर आ गया tan थीटा। अब हम इनके मान रखते हैं। तो AB हमारे पास है h और BD बच्चों देखो पूरी क्या होगी? x + 40। कितनी होगी? x + 40। और tan थीटा हमारे पास कितना है? 30 डिग्री है। तो इस प्रकार से h बटे x + 40 बराबर हो गया 1/√3। अब हम तिरछा गुणा करेंगे तो पहले बीजीय संख्या वाले √3h को गुणा √3 और h को गुणा करेंगे। तो यह आ गया √3h और बराबर में हो गया x + 40। तब आपको विधि पूरी तरह याद हो जानी चाहिए। आप हमेशा छोटी त्रिभुज वाले समीकरण का मान जो पहली समीकरण का मान हमेशा दूसरी में रखेंगे। तो हम क्या करते हैं? समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे। तो 1 में हमारे पास h बराबर x √3 है, वो हम h की जगह यहाँ पर रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि √3 गुणा क्या हो जाएगा? √3h बराबर हो गया x + 40। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि √3 3 हो गया और h है साथ में। इस तो आप क्या करो, सॉरी यहाँ पर x है बच्चों, यहाँ पर ये, तो ये √3 क्या हो गया? x हो गया।
और इस x को भी इधर ले आएंगे हम, तो बराबर हो गया 40। तो 2x बराबर कितना आ गया 40। तो x का मान कितना आ गया, तो आप देख सकते हैं कि x बराबर हो गया 40/2, तो ये आ गया 20। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दो तो h ज्ञात हो जाएगा। तो x के स्थान पर क्या करो 20, समीकरण कौन सी में रख दो 1 में। तो 1 में रखेंगे तो h बराबर हो जाएगा 20 गुणा √3, और √3 का मान रख दो आप यहाँ पर, तो 20 गुणा 1.732। ठीक है बच्चों, तो गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 34.64 मीटर। तो इस प्रकार से अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, अतः मीनार की ऊंचाई होगी बच्चों 34.64 मीटर, और यही हमें ज्ञात करनी थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये प्रश्न जो है थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन बहुत आसान है। आपको मतलब ये कि पहले हम एकल त्रिभुज वाले में तो आधा भाग होता था, डबल हो गई, तो आप थोड़ा सा इसको बार बार देखेंगे। ये लगभग सभी प्रश्न एक ही जैसे से होते हैं, 2 त्रिभुज बनेंगे, एक समीकरण बनेगी, दूसरी बनेगी, और एक का मान 2 में हम रखते रहेंगे, तो इनको हल कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये मेरी वीडियो बार बार देखो आप और इसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और इसके बाद हम जो है वो 17 से लेकर प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक नमस्कार।